18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे असली खबर 80 जिले का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की कहानी खत्म होने वाली है। साथ ही नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी ये जान चुकी हैं कि उनकी जमीन खिसक चुकी है और पश्चिम बंगाल की जनता उनको अलविदा कहने को तैयार बैठी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नड्डा बोले कि शिवसेना गलत दिशा में निकल गई है, जिससे कि पूरे महाराष्ट्र का नुकसान हुआ है। टीआरपी मुद्दे पर भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि इस विषय में विश्वसनीयता जरूरी है। सबको अपना पक्ष दिखाने की आजादी है, लेकिन इसके लिए हेल्दी कंपटीशन भी जरूरी है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया। आसिफ ने कहा कि भारत के खौफ से अभिनंदन की रिहाई की गई है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 80 लाख के पार चला गया। देश में कोरोना से अब तक 1,20,000 मौतें हो चुकी हैं। इसरो इस साल का अपना पहला सैटेलाइट नवंबर में लॉन्च करेगा। ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर को दोपहर 3:02 पर लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट बादलों के बीच भी पृथ्वी पर नजर रख सकता है। इंदौर में पेड़ पर लटककर युवक युवती ने आत्महत्या कर ली। लवकुश चौराहे के पास पेड़ से फंदा बांधकर युवक युवती ने फांसी लगा ली। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। इंदौर के जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राम सिंह पारिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। सांवेर उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में पार्टी जिलाध्यक्ष ने यह कार्रवाई की। इंदौर में सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को नोटिस। कलेक्टरों को अपशब्द कहने पर जारी हुआ नोटिस। इंदौर, उज्जैन, रतलाम और भोपाल के कलेक्टरों के लिए कहे थे अपशब्द। चुनाव आयोग ने 48 घंटे में मांगा जवाब। उपचुनाव की निगरानी के लिए पीसीसी दफ्तर में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां से बैठकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक कांग्रेस के बड़े नेता पीसीसी कार्यालय में बैठेंगे और यहां से 28 सीटों का फीडबैक लिया जाएगा। बुरहानपुर के नेपानगर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम सुमित्रा को जिताने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसके पहले भी सुमित्रा महाजन को उन्होंने 8 बार जिताया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भी यहां की जनता सुमित्रा को ही जिताएगी। गुना के चाचौड़ा इलाके में किराना सामान से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने के बाद उसमें आग लग गई, जिसके बाद लाखों रुपए का किराने का सामान जलकर खाक हो गया। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास तेज रफ्तार हादसे का शिकार हो गई गाड़ी। करीब 100 की स्पीड से चल रही कार डिवाइडर को तोड़ते हुए मार्केट के अंदर जा घुसी। गनीमत रही कि समय पर एयरबैग खुलने की वजह से कार सवार लोगों की जान बच गई। मरवाही के चुनावी अखाड़े में आज से सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह उतरेंगे और लगातार कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के नरवा कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्र सरकार ने बिलासपुर और सूरजपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड के लिए चुना है। प्रदेश के झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज करने पर रोक और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर दायर की गई याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राज्य आयुर्वेद बोर्ड, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो 79 वर्षीय हीरा सिंह मरकाम नहीं रहे। बुधवार की शाम बिलासपुर स्थित एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मरकाम के निधन पर सीएम भूपेश ने दुख जताया है। बिलासपुर में बदमाश बेखौफ हैं। बता दें कि तखतपुर की एसबीआई बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे बुजुर्ग अब्बास ईरानी से मारपीट कर 3 नकाबपोश बदमाशों ने 60,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना जेएमपी कॉलेज के पास। राजधानी रायपुर के पंडरी थाने में कस्टडी में खुदकुशी के बाद अश्विनी के परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआई और 3 आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया और कहा कि मामले की न्यायिक जांच होगी। बिलासपुर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शाम को शौच के लिए खेत की तरफ गई युवती से गांव के ही युवकों ने बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गांव के ही युवकों मुकेश रजक, राजकुमार और संजय धुरी पर गैंगरेप का आरोप है। प्रदेश के झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज करने पर रोक और उनके
खिलाफ कार्रवाई को लेकर दायर की गई याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राज्य आयुर्वेद बोर्ड, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जिले में फिर से 47 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा 3700 के पार हो गया है। कवर्धा में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि किसान धान खरीदी केंद्र के दामापुर से निंगापुर शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांगों का जेसीसीजे ने भी समर्थन किया है। कोरोना का असर पढ़ाई के साथ एडमिशन पर भी पड़ रहा है। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों में एडमिशन की तिथि बढ़ाने के बाद भी 40% सीट नहीं भर पाई हैं और उसके लिए कोरोना को वजह माना जा रहा है। बिलासपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद को लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है और वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। मरवाही उपचुनाव से पहले जोगी कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक कांग्रेस में वापसी हुई तो कोई परहेज नहीं है। वहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। देवव्रत सिंह के बयान पर अमित जोगी ने प्रतिक्रिया दी। अमित जोगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो पार्टी रोज उनके पिता स्वर्गीय अजीत जोगी को उनके जीते जी अपमानित करती रही, मरणोपरांत भी उनको नकली, फर्जी और पाखंडी कह के अपमानित करती रही, उसमें उनके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रमन सिंह के मरवाही के कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने डॉक्टर रमन सिंह के बयान को हास्यास्पद बताया है। जांजगीर चांपा जिले के हसौद में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की गई और दबिश देकर एक घर से 10 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने अवैध शराब को लेकर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने विधानसभा स्तर पर अलग अलग ये संकल्प पत्र जारी किए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया है। प्रचार के रण में बीजेपी के दिग्गजों के चुनावी दौरे जारी हैं। सीएम शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। भिंड में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची उमा भारती खाली कुर्सी देखकर नाराज हो गई। उन्होंने आयोजकों को फटकार लगाई। बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के समर्थन में सभा करने आई थी उमा भारती। रायसेन के सांची में बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान प्रभुराम लाठी घुमाते नजर आए। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा, ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने गए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो झूठे वादे करेंगे लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है। सरकारी खर्चे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में सीएम शिवराज की शिकायत की। कहा, सरकारी खर्चे से सोशल मीडिया में कर रहे हैं शिवराज प्रचार। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव आयोग में शिकायत की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कैलारस में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार सभा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, 7 महीने में 17 घोटाले हुए हैं। वहीं सिंधिया को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, जो सिंधिया कभी मुख्य चेहरा थे आज वो 9 नंबरी हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से लाया गया आरोप पत्र बोगस और तथ्यहीन है। रीवा के सामान थाना इलाके में सतना जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने छापेमार कार्रवाई की और जनपद अध्यक्ष के घर से कई जीएसटी चोरी के दस्तावेज जब्त किए। उज्जैन के पंडिया खेड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 बच्चों समेत मां की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं बाइक चला रहे परिवार के मुखिया की हालत गंभीर बनी हुई है। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में तेंदुए ने 3 दिन पहले तेंदुआ नजर आया था, लेकिन इसके बाद से तेंदुए का अचानक गायब होना रहस्य बन गया है। तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग उसका रेस्क्यू करने आया, लेकिन 24 घंटे चली तलाशी के बाद भी तेंदुआ नहीं मिला। शिवपुरी में उपचुनाव का प्रचार जोर शोर से जारी। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने पोरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया और कहा कि बीजेपी की सरकार गरीबों की सरकार है। इस दौरान राजे के साथ उनके बेटे अक्षय भंसाली भी नजर आए।
अगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय बड़ौत पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की जनता से अपील की। कार्तिकेय ने रोड शो भी किया। अगर मालवा में भी बीजेपी नेताओं ने संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन संकल्प पत्र पर मनोहर ऊंटवाल और सांसद महेंद्र सोलंकी के फोटो नहीं होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। इंदौर में चमेली देवी पब्लिक स्कूल फीस वृद्धि मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे पेरेंट्स को एबीवीपी का समर्थन मिल गया। बता दें कि एबीवीपी 2 दिनों से स्कूल प्रशासन से फीस कम करने को लेकर बात कर रहा था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उल्टे स्कूल ने फीस और 15% बढ़ा दी। मुरैना के अंबा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बंशीलाल जाटव फिर बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए थे बंशीलाल जाटव। बिहार में पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में पीसीसी ने 2 कांग्रेसी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। चंदन सिंह और समंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोनों बदनावर उपचुनाव में कर रहे थे पार्टी विरोधी काम। प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नीमच में प्याज के भाव 60 से 65 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। थोक में प्याज 60 रुपए किलो बिक रही है। व्यापारियों की माने तो दूसरे राज्यों में प्याज की मांग को देखते हुए मंडी में प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं। सिवनी के गोकलपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष की एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल भी मौजूद रहे। संकल्प पत्र बीजेपी ऑफिस में जारी किया गया। रायसेन के सांची विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी अनोखे अंदाज में प्रचार करते नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान गांव में घुमाई लाठी, वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए लिखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। दतिया के फंडोखर थाना इलाके में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। इस मामले में भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया एसपी दफ्तर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जबलपुर के खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सप्लाई हुई 76 mm बमों में आई खराबी के मामले में रक्षा मंत्रालय ने अपनी जांच पूरी कर ली है। वहीं जांच पूरी होने के बाद फैक्ट्री के निलंबित 3 अधिकारियों को वापस बहाल भी कर दिया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक हुकुमचंद यादव के बेटे ने खंडवा के मानधाता से कांग्रेस प्रत्याशी को मंच से खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि ज्यादा बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ की तो सबको उठाकर खंडवा ले आऊंगा। शिवपुरी के पोहरी में नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का दिमाग इन दिनों खाली दिमाग शैतान का घर बन चुका है। वहीं कमलनाथ को कपटनाथ भी बताया। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में दिखे तेंदुए की लगभग 24 घंटे तक चली तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है, जिसके बाद वन विभाग का मानना है कि तेंदुआ वापस जंगल की ओर चला गया। हालांकि स्थानीय लोगों में तेंदुए को लेकर दहशत बरकरार है। दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार ये दावा किया है कि वो उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल को जनता ने देखा है, लिहाजा वो हर हाल में कांग्रेस को हराने के लिए वोट देगी। बुरहानपुर की नेपानगर सीट के प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे थे। मंच से बीजेपी नेताओं का भाषण चल ही रहा था कि एक बुजुर्ग महिला कार्यकर्ता बेहोश होकर गिर पड़ी, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। तब जाकर फिर से कार्यक्रम शुरू हुआ। मां काली के विसर्जन जुलूस में पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज के विरोध में हिंदूवादी संगठन लामबंद हो गए और एसपी ऑफिस का घेराव करने निकले। कलेक्टर के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया। कलेक्टर को बताया सेक्युलर। सांवेर के ढाबली गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धारा 307 के तहत की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डीआईजी ऑफिस पहुंच गए और गेट पर ही धरने पर बैठ गए। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बबलू यादव पर पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट के इशारे पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान जब मौके पर कांग्रेस नेताओं को समझाने और धरना खत्म करवाने के लिए मौके पर एसपी राजेश रघुवंशी पहुंचे तो उनकी कांग्रेस नेताओं के साथ तीखी बहस भी हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने अब शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस नेताओं पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तरह तरह की भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं।
खरगोन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हमने नहीं बल्कि कांग्रेस ने खुद की है, क्योंकि उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया जो उसने जनता के साथ किया था। सागर की सुर्खी में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब भी कांग्रेस को अपनी पराजय नजर आने लगती है, वो सरकारी अफसरों पर इस बात का ठीकरा फोड़ देते हैं कि वो सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कॉमन एडमिशन प्रोसेस की दूसरी काउंसलिंग में खाली सीटों के लिए आवेदन बुलाने की प्रक्रिया खत्म हो गई। सीटों की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। विद्यार्थियों की रुचि एमबीए, मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, बीकॉम ऑनर्स और कंप्यूटर मैनेजमेंट जैसे कोर्स में नजर आई है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्वालियर में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले दरवाजे से एमपी में सरकार बना ली है, जनता सब जानती है। वहीं सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में भंडारे के चंदे को लेकर इलाके के ही गुंडे चाकू की नोक पर एक परिवार को धमकाने लगे। सीसीटीवी कैमरे में परिवार को धमकाने की वारदात कैद हो गई। थाने में पीड़ित परिवार ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अनूपपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि चीन की हिम्मत नहीं कि भारत को आंख दिखा सके। साथ ही उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की।